देश में इन दिनों संविधान को लेकर जो मुद्दा है काफ़ी जोरों पर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इस पर काफ़ी प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस तरह का विवाद है जो लगातार संविधान को लेकर जो संसद में लगातार विवाद, कांग्रेस लगातार इस पर पलटवार कर रही है। तो क्या कहेंगे सर, ऐसा क्या विवाद है जो इस तरह से करना पड़ रहा है? हमें जो समझ में आया है और जो कहानियाँ मीडिया के माध्यम से मिली हैं उसमें ये ध्यान में आया कि कांग्रेस और उनके गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन वाले, वो एक लाल कलर की किसी डायरी को जेब में रखते हैं, ऊपर संविधान लिखा हुआ है, भारत का संविधान। अंदर खोल के देखते हैं तो पता चलता है सारे पत्ते खाली हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की थी और 1975 में जिस तरीके से 42वां संविधान संशोधन और बाकी सारे माध्यम से पूरे लोकतंत्र को तहस नहस किया। वे लोग जो है ना भ्रम फैला रहे हैं और ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार अपमान किया और बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू जी तो बकायदा चुनाव में कैंपेनिंग किया हुआ था। तो ये सारा एक बहुत बड़ा मायाजाल है, उसको लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं। ये भ्रम फैलाने के पीछे जो तार भी समझ में आते हैं वो ये है कि विदेश के कुछ एजेंसीज हैं, उनको लेकर भी बात करते हैं। संभवतः ये ध्यान में आता है कि इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जनादेश है, ऐतिहासिक जनादेश, वो नरेंद्र भाई मोदी को मिला हुआ है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और देश का नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो मुझे लगता है ये उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हजम नहीं हो रही है। लेकिन सर विवाद इस तरह से बढ़ रहा है क्योंकि अब फिर से संसद शुरू होने वाली है, बजट सत्र होगा जिसमें भी यही विवाद होगा और फिर संसद में फिर वही देखने को मिलेगा। देखिए, जो विपक्ष है और विपक्ष के गठबंधन वाले दूसरे सारे लोग हैं, उनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं है, तो बस वो एक डायरी लेके घूमते हैं जिसमें खाली पन्ने हैं और उसको लेके भ्रम फैलाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं जनजातियों की बात करूं एक उदाहरण के तौर पर, तो जनजातियों के लिए मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब खोला। तो उससे पहले वाले लोग कर क्या रहे थे? तो ध्यान में ये आता है कि जनजातियों के विषयों को उन्होंने गृह मंत्रालय को दे रखा था। गृह मंत्रालय क्या करता है? गृह मंत्रालय पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजता है और गोलियां चलवाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनजातियों की जो संस्कृति है, व्यवस्था है, समाज है, उनका अधिकार है, उनको इन्होंने एक अलग नज़रिए से देखा था। वो केवल गोली मारना और कंट्रोल करने पर कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक दर्शन है कि अंत्योदय की राह पर चलना है और विकास करना है। और आपको ये भी ध्यान में आता है कि जनजातियों के संवैधानिक हक की बात करने वाला राष्ट्रीय आयोग जो संवैधानिक संस्था है वो भी भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। जनजाति गौरव दिवस दिया हुआ है, PM जनमन योजना दी हुई है, यहाँ तक कि धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान दिया हुआ है जो 80,000 करोड़ का है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो उनको लगता है कि भ्रम फैला देंगे, नारे लगा देंगे, कोई तोड़फोड़ करेंगे और यहाँ तक कि जो महिला सांसद हैं उनको धक्का दे देंगे जैसा राहुल गांधी करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको लेके उनको लगता है कि मीडिया में सुर्खियाँ मिलेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली चुनाव है और दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन चल नहीं रहा। हाँ, नहीं चलेगा। वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस टाइप का है। आप देखिए इनका नेतृत्व करने के लिए कौन है? कई बार ममता जी कहती हैं। और बिहार की स्थिति आपने देख ली कि उनके जो कद्दावर नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और कई बार ये भी नज़र आता है कि अखिलेश यादव दूर जा रहे हैं। ये भी नज़र आता है कि अरविंद केजरीवाल, जिनको कांग्रेस खुद फर्जीवाल कहती है। तो ये क्या चीज़ है? इनका ना तो सिद्धांत का कहीं कोई तालमेल है, ना कोई विश्वास है, बस एक अवसरवादिता थी राजनीति को लेकर। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को जिस प्रकार से ऐतिहासिक जनादेश मिला है और मिलता चला जा रहा है, पूरा विश्व में वाहवाही हो रही है भारत की और विकसित भारत 2047 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि इनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और आगे भी इनकी हार तय है। इसको देखते हुए ये सारे तमाशे कर रहे हैं। आपकी अभी छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, तो ऐसी क्या मुद्दों पर चर्चा होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे। जनजाति विकास का एक ऐतिहासिक जो दौर है वो चल रहा है और छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वहाँ नारायणपुर और उसके आसपास की जो घटना थी उसको लेकर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है माननीय डिप्टी CM साहब विजय शर्मा जी के साथ। और ये हमने चर्चा की है कि उनके वहाँ एक बड़ा एक धर्मांतरण से संबंधित एक बिल बहुत जल्दी आ रहा है। इसके अलावा पैसा कानून को धरातल पर उतारने की बात आ रही है। वहाँ के बहुत अनुभव हैं और कुछ ऐसे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकले हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई है कि अगर वहाँ कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको राजस्थान में लाना ईजी होगा। और हमारे अपने कुछ अनुभव थे तो हमने चर्चा की है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा की है कि क्षेत्र में विकास को लेकर कुछ बड़े मुद्दे हैं, उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं। संवैधानिक हक और जो सेवाओं को लेकर कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर करना, पैसा कानून को धरातल पर उतारना और युवाओं के लिए एक वृहद स्तर पर कैसे कौशल विकास की योजना बनाई जा सकती है, उस बात को लेकर चर्चा हुई है। हमने राजस्थान में और जो आदिवासी इलाके हैं खासतौर पर उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा के, यहाँ पर धर्मांतरण के मामले काफ़ी देखने को मिले। आप इस मुद्दे को कई समय से उठाते हैं, लेकिन क्या सर लगता है कि इस पर कुछ असर हो रहा है या फिर धीरे धीरे धर्मांतरण बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, एक इकोसिस्टम है
और मिशन जयसुआ के बारे में हम सभी जानते हैं किस प्रकार से लोगों को बरगला रहे हैं, कैसे वो धर्मांतरण की एक गैंग चलाते हैं, पूरी एक रचना चलती है, उसको लेकर आइसोलेशन की थ्योरी भी चलती है। इसमें राजनीतिक भी है, इसमें संवैधानिक हक भी है, और लेकिन मूल बात यह है कि ये संस्कृति को ख़त्म करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, समाज के विरोध में खड़े करते हैं। और ये हमने झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखा है कि किस प्रकार से समाज का बहुत जिम्मेदार महकमा जो बहुत सरल स्वभाव का है उनको बरगलाया है। वो एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसमें बहुत सतर्क है। आपने मुंबई के केस को लेकर देखा होगा और जिस प्रकार के सज्जनगढ़ के बच्चों को लेकर देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों को एकदम से बरगला के बच्चों को केरल और मुंबई ले जाते हैं और वहाँ उनका यौन शोषण करते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी थमेगा और एक बड़ा कदम सरकार उठाएगी। को उसका निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर से पार्टी का दर्जा भी दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक बातें हैं, वो संवैधानिक बातें चलेंगी और सभी को संवैधानिक हक है कि कैसे काम करना है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे समझ में आता है कि जो शासन के विरोध, संविधान के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं और एक दिन उनको शर्म आती है और वो लाके सरकार के कदमों में पड़ के फिर सरेंडर करते हैं, ऐसे कुछ तस्वीरें हमने पिछले दिनों देखी। एक नेता है, वो जाके केंद्र के बड़े अधिकारियों के साथ में, मंत्रीगणों के साथ में जाके बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सरेंडर करना है। उनको समझ में आ गया है कि उनका भ्रम बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। और राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये ठीक है कि एक नंबर की वजह से कोई मान्यता मिली है, लेकिन उनका एजेंडा जो है ना वो महत्वपूर्ण है। एजेंडा क्या है? समाज को तोड़ना। एजेंडा क्या है? बरगलाना। एजेंडा क्या है? विकास के विरोध में ले जाके लोगों को खड़ा करना। एजेंडा ये है कि युवाओं को स्कूल से बाहर निकाल के धरनेबाज बनाना, और कोई साधारण तरीके से कोई जा रहा है तो उसको पत्थरबाज बनाना। ये एजेंडा है। मुझे लगता है जनता का ध्यान यहाँ ज़्यादा है, मान्यता और ये सारी तकनीकी बातें हैं। तो क्या कहा आप, बीजेपी क्या करने वाली है और आप क्या करने वाले हैं उसको लेकर? जो लोग उसकी ओर जा रहे हैं उनके लिए क्या ग्राउंड ऐसा कुछ चला रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत आपने देखा होगा, पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ सलूम्बर का और 84 का, आपने पूरा देखा किस प्रकार से एक प्रचंड जनमत बीजेपी के साथ जुड़ा है। और 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे ज़्यादा मत सलूम्बर में मिले, और वही स्थिति 84 में भी रही है। और जो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं बीजेपी, वो हारते हारते बची है, और वो उनके जिसको बोलते हैं वो उनके समझ में आ गया कि अब ज़्यादा ये भ्रम चलने वाला नहीं है। और इसी कारण वो इधर उधर जाके सरकार के सामने, सरकार के बड़े अधिकारियों के सामने बैठ के आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन लोग समझ गए, जनता समझ गई है, क्षेत्र समझ गया, और पूरी मशीनरी समझ गई है कि ये एक भ्रामक तंत्र है और ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। बजट में क्या मांग करने वाले हैं इस बार मेवाड़ के लिए या फिर ऐसे उदयपुर के लिए? बहुत सारी चीज़ें, बजट की चीज़ें हमने आइडिया डिजाइन किया, लोगों के साथ संवाद किया, हमने विकास के लिए जो कुछ भी अधूरे काम उनको पूरा करने के लिए प्रस्ताव भेजें। ठीक है। तो ये थे सांसद मन्नालाल रावत जी, जिनसे हमने बात की किस तरह से देश में जो संसद में जो संविधान को लेकर या फिर जो मेवाड़ में जो मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए जिस तरह से चुनाव में स्थितियां देखने को मिली, तो उन मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर सांसद ने अपने जवाब दिए। टीवी 9 के लिए राजेश टांगी।